गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वाली वीडियो में मैं था कन्याकुमारी और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से बोला था कि इस वीडियो के बाद अब मैं जाऊंगा कश्मीर। तो मैं हूं अभी जम्मू कश्मीर के बालटाल में और मैं यहां से अमरनाथ जी की यात्रा करने वाला हूं। अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और उससे पहले आपको मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनता है आपका, वो आप नियर बाई आपके जहाँ पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से आप बनवा सकते हैं, और इसके लिए आप ऑनलाइन जाके भी देख सकते हैं। तो पहले मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग आ गए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर ही आप लोगों को RF कार्ड मिल जाता है, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए बालटाल में यहाँ पे पूरी चारों तरफ कुछ ऐसा नज़ारा है, टेंट वगैरह लगे हुए हैं। और अभी क्या है कि यात्रा जो है वो समाप्त होने वाली है। अभी फ़िलहाल यात्रा जो है 31 अगस्त तक होने वाली है और हमारी जो यात्रा है वो 13 अगस्त को है। तो हम अपनी यात्रा को यहाँ से करेंगे बालटाल से। वैसे इस यात्रा को पहलगांव से भी करते हैं, लेकिन हमारा जो परमिट है बालटाल से मिला हुआ है। ये जो यात्रा है बालटाल से 1 दिन की है और उधर से 3 दिन की यात्रा है। तो जैसा भी रहेगा यात्रा के दौरान आप लोगों को बताएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। स्टेशन से जैसे ही आप लोग बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप लोग दिखाएंगे और इस तरह का आपको कार्ड मिल जाएगा, ID कार्ड, जो आगे आप लोगों को पूरी यात्रा में यही आपका ID कार्ड रहेगा। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से बाहर ही जैसे ही आप आएंगे तो आपको टैक्सी स्टैंड मिलेगा। यहाँ से अगर आप चाहें तो टैक्सी हायर कर सकते हैं, लेकिन टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे टैक्सी हायर की है, जो हमें एक पर्सन का 1200 रुपये पड़ी है। और वैसे मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से डायरेक्ट बस जाती है बालटाल के लिए, तो आप उस बस से ही यहाँ पे आएँ, क्योंकि वो ईज़िली आपको मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पे किसी से पता करेंगे तो कोई भी बता देगा कि जो बस है वो कहाँ से जाती है। आप चाहे बालटाल जा रहे हों चाहे पहलगांव जा रहे हों, डायरेक्ट यहाँ से बस सेवा उपलब्ध है। जम्मू से हमने टैक्सी हायर की थी, जो 1 पर्सन का 1200 रुपये लेती है। अगर आप लोग जम्मू से बस द्वारा आना चाहते हैं तो बस से भी आप लोग आ सकते हैं। हाँ खुशी अच्छी अच्छी। इसमें क्या ड्रामा लगाया? पता नहीं यार क्या ड्रामा लगाया है। क्यों नहीं है? और ये यहाँ का कुछ नज़ारा है। चलिए यहाँ से सीधे आगे की तरफ चलना है हमको। The next day. हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। अभी फ़िलहाल मैं हूँ जम्मू कश्मीर के बालटाल में और सुबह के 4 बजे हैं। आज हम यात्रा करने वाले हैं श्री अमरनाथ धाम की। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है बालटाल का। जैसे कि ये जो यात्रा है अभी बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे चल रही है, लास्ट चल रही है यात्रा। थोड़े ही दिनों में ये यात्रा समाप्त होने वाली है, इस वजह से यात्री बहुत ही कम है। ये यात्रा 2 जगह से होती है, बालटाल और पहलगांव। ज़्यादातर जो लोग हैं वो पहलगांव से यात्रा को करते हैं। हम इस यात्रा को बालटाल से कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो परमिट है वो यहीं से मिला हुआ है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो बालटाल से हुआ था, तो यहीं से हमें परमिशन मिली है यात्रा करने की। अंधेरे में यात्री तो निकल रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा और लेट निकलते हो। जैसे कि हमें तो बताया गया था कि आप 4 बजे यहाँ से निकल जाना, तो आप जो यात्रा है वो अच्छे से करके और शाम को 5-6 बजे तक रिटर्न आ सकते हैं। ये छड़ी हमको जिस टेंट में हम लोग रुके हुए हैं वो टेंट वालों ने दी है। इसका वैसे ये 20 रुपये में मिलती है, लेकिन उन्होंने हमसे 10 रुपया लिया है। पुरानी छड़ी है, अब जैसे भी है काम करेगी। और इधर यहाँ पे एक नदी है, उसकी हमें आवाज़ सुनाई दे रही, दिख तो नहीं रही है। और कुछ देखिए बहुत ही कम यात्री जा रहे हैं अभी, बहुत थोड़े। हमने अपनी जो यात्रा है सुबह 4 बजे स्टार्ट की थी और अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। रात में यात्रा स्टार्ट की थी और अभी पूरा सुबह हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
अभी तक हमारी जो यात्रा है वो 4 किलोमीटर की कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो दरिया है, ये जो आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पे वैसे हम लोग नदी बोलते हैं, लेकिन उर्दू में नदी को दरिया बोलते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो इसको दरिया बोलते हैं। तो ये सिंधु नदी है, यानी सिंधु दरिया, दरियाए सिंधु बोलते हैं ये लोग। ये इधर से आ रही है और बताते हैं ये अपने हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ जाती है। ऊपर देखो सूरज निकल आया, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो गया। देखो ये चमकने लगे पहाड़। और हमारी जो यात्रा है अभी कंटिन्यू होने वाली है। अगर आप लोग यहाँ पे चलने में असमर्थ हैं तो घोड़े खच्चर से अपनी यात्रा को कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग चलने में सक्षम हैं, पूरी तरह से फिट हैं, तो फिर आप पैदल ही इस यात्रा को करें। ये जो यात्रा है 2 जगह से होती है, ये बालटाल और दूसरा पहलगाम। तो बालटाल वाली जो यात्रा है वो 14 किलोमीटर की है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है, चढ़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है। और उधर आप लोग आराम से चल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि मतलब ये जो यात्रा है काफ़ी हार्ड है और 14 किलोमीटर की यात्रा है। चलिए अब हम आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में आपको जगह जगह भंडारे होते हुए मिल जाएंगे। तो खाने पीने की व्यवस्था आप लोगों को सभी जगह पर मिलने वाली है। अभी हम थोड़ा सा आगे हैं तो यहाँ पे मुरादाबाद वालों का यहाँ भंडारा लगा हुआ है, जहाँ पे अभी हम नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि हम सुबह वहाँ पे चाय पी के निकले थे। यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह करके फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा ये नमकीन है ना। यात्रा के दौरान आप लोगों को कुछ इस तरह के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ऊपर की तरफ से काफ़ी फ्लो में ये पानी गिर रहा है और नीचे झरने का रूप लेते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी तक हम जो यात्रा कर रहे थे वो इस साइड में चल रहे थे, यानी पहाड़ के इस साइड चल रहे थे, और अब हम उस साइड जाने वाले हैं। वहाँ पे जो छोटा सा पुल है, उस पुल से क्रॉस करेंगे और उस साइड जाएंगे। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और सामने ही वहाँ पे ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर पिघलते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो वहाँ से एक नदी निकली हुई है, यहाँ से ये एक झरना जा रहा है। तो दोनों का संगम वहाँ पे है। और ऊपर का नज़ारा देखिए, पहाड़ों के ऊपर का जो अभी धूप आ रही है ना, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से बन रहा है। प्रकृति का जो नज़ारा है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। आप लोग वहाँ पे श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वहाँ पे दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ में आप लोगों को यहाँ पे जो प्रकृति का नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं और अपनी इस यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। अभी जो चढ़ाई है इस तरह से हमें जाना है ऊपर की तरफ। और आप लोगों को अगर दिख रहा हो तो ये किनारे से और वहाँ ऊपर की तरफ चढ़ाई पे चढ़ते हुए ऊपर जाना है, यानी बिल्कुल हाइट पे। तो इस तरह का ढलान है, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, इसीलिए इस चढ़ाई को हार्ड बोला जाता है। तभी कहते हैं कि यहाँ पे इस यात्रा को, बालटाल से जो यात्रा है वो ज़्यादातर जो बिल्कुल फिट हैं अपने आप में, वही इस यात्रा को करेंगे। ज़्यादातर जो पहलगाम से यात्रा करते हैं वो इधर से रिटर्न आते हैं, क्योंकि यहाँ से ये पूरा ढलान है तो उतरने में इतनी दिक्कत नहीं होती, चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है। और नीचे यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, ये जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और ये ग्लेशियर आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, ये ग्लेशियर है। अभी हम पहुँचे हैं बरारी टॉप पे और लगभग 11,000 फीट की हाइट पे हैं। यहाँ पे अपने देश का तिरंगा आप लोगों को दिख रहा होगा, फहरा रहा है। तो अभी 15 अगस्त आने वाली है, उसकी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत तरीके से ITBP का यहाँ पे कैंप है, जो यहाँ पे पूरी तरह से रक्षा करते हैं। ये पूरा कैंप है। नीचे से हम लोग आ रहे हैं, काफ़ी हाइट पे अभी जाने वाले हैं। और भी बता, अभी हाइट है ना और ऊपर तक, अभी और भी हाइट पे चलना है हमको। एक बच्चा आपको दे रखा है। अभी हम यात्रा के दौरान बरारी बेस कैंप पे पहुंचे थे, जहां पे अपनी ITBP के जो जवान हैं वो हमारी सुरक्षा में तैनात हैं। तो इसके लिए एक जय हिंद है, क्योंकि ये लोग हैं तभी हमारी जो यात्रा है वो संपन्न हो पा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को दिखेगा। और वो जो पहाड़ हैं उनके ऊपर अभी बर्फ़ भी है, शायद हम लोगों को उधर ही जाना है। ये जो रास्ता है इधर से जाता है, पगडंडियों की तरह होते हुए जा रहा है। यहाँ पे एक झरना गिर रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
और हमको जो प्रोटेक्ट करते हैं ना हमारे बीएसएफ आईटीबीपी के जवान, यहाँ पे जगह जगह पे आप लोगों को तैनात मिल जाएंगे। तो सलूट है इन लोगों को, क्योंकि ये हैं तभी हम हैं। अभी हम यात्रा की तरफ जा रहे थे तो भाई साहब ने मुझे रोका कि मैंने आपको मैसेज किया है, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। कहाँ से सर आपसे? मैं बिहार से, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार यादव। मैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में हूँ। मैं सिक्किम में अभी तैनात हूँ, चाइना बॉर्डर पर। तो मैंने सुबह स्टोरी लगाई थी ना इधर, जब मैं आ रहा था तो शुरुआत जब मैंने की थी तो स्टोरी लगाई थी फेसबुक पेज पे। जी जी तो सर ने देखा था और उस पर कमेंट भी किया था। अभी जाके मैंने देखा, क्योंकि उधर पर मैं यात्रा में लग गया ना, तो फिर मैं कोई कमेंट वगैरह देखा नहीं। अभी आपने दिखाया तब देखा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे जी मिलकर। सर। आपकी वजह से ये, आप सभी लोगों की वजह से ये जो यात्रा है ये जो हो पा रही है, क्योंकि आप सर। लोग सुरक्षा कर रहे हैं तभी सब कुछ संभव है। आपके लिए तो सलूट है सर। यहाँ से जो गुफा है 2.5 किलोमीटर की दूरी पे रह गई है। ये यहाँ देख रहे हैं तो लिखा हुआ है यू विल गेट द फर्स्ट व्यू ऑफ श्री अमरनाथ जी केव। वो सामने आप लोगों को शायद इसमें नहीं दिख पा रही हो, तो यहाँ से हमें गुफा के दर्शन हो रहे हैं। और गुफा की जो दूरी है यहाँ से 2.5 किलोमीटर की रह गई है, तो थोड़ा सा ही समय और लगने वाला है और फाइनली फिर हम लोग गुफा के पास पहुँच जाएंगे। साइड में देखिए वो जो रोड है, अगर ऊपर आपको दिखेगा तो वो पहलगांव वाला है, और नीचे की जो रोड है ना ये बालटाल के लिए गई है। ये जो खच्चर वगैरह वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले, उन लोगों के लिए स्पेशली इस रास्ते को बनाया गया है। और जो पैदल यात्री आते हैं वो इसी रास्ते से आते हैं, ये जो रास्ता है। अभी एक अंकल बता रहे थे हमको कि 4 साल पहले ही इस यात्रा की शुरुआत हुई है। उससे पहले पैदल वाले यात्री भी उसी से आते थे, बालटाल से जो आते थे। और आगे जाके फिर उधर संगम है, वहाँ पे पहलगांव वाले और इधर बालटाल वाले मिल जाते हैं। ये यहाँ पे ग्लेशियर है जिसके ऊपर से अभी मैं निकलने वाला हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, इसके नीचे से एक नदी बह रही है। वो झरना जो आ रहा है ना, वो झरना इस ग्लेशियर के नीचे होके निकल रहा है। और फिर आगे जाके इस साइड में पूरा ये नदी का रूप ले लेता है। सोचो कितना खूबसूरत नज़ारा है। ओहो हो, इसमें फिसलन बहुत है भाई, बड़े आराम से चलना होगा। ये देखो अभी तक ये बर्फ़ है इसमें। तो ये ग्लेशियर अभी भी पिघल रहा है और इसी का जो पानी है वो आगे नदी का रूप ले रहा है और नदी बन के आगे की तरफ जा रहा है। भोलेनाथ सबके साथ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जो श्री केदारनाथ बेस कैंप है वहाँ पे, और सामने ही आप लोगों को दिख रही होगी पवित्र गुफा का प्रवेश द्वार। सामने दिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाओ। वहाँ पे बना हुआ है जो गुफा है उसका प्रवेश द्वार। तो अभी हम लोग दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। सुबह हमने अपनी यात्रा को शुरू किया था 4 बजे और यहाँ पे पहुँचने पे हमें अभी 12 बज गए हैं, यानी टोटल जो समय है 8 घंटे का लगा है। 8 घंटे में हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इस जगह पे यहाँ तक आने पे ये जो हाइट है 12,000 से भी ज़्यादा हाइट है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन लेवल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब सांस लेने में हमको प्रॉब्लम हो रही है और सीने में भी दर्द हो रहा है और आँखों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अभी गया था एक जगह ऑक्सीजन लेवल चेक कराने के लिए, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि ऐसा सभी के साथ में होता है, हम लोगों के साथ में भी होता है, आप आराम से जाइए। चलिए चलते हैं पवित्र गुफा जहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। गुफा के अंदर मोबाइल कैमरा कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, तो हमारे जो कैमरा और मोबाइल वगैरह हैं वो सारे उधर जमा कर दिए जाएंगे। पहले हम गुफा के अंदर चलेंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे और फिर आप लोगों को यहाँ की जो पौराणिक कथाएँ हैं उससे आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि किस तरह से यहाँ पे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी इसी गुफा के अंदर। चलिए चलते हैं। अभी मैं दर्शन करके वापस आ गया हूँ। इस जगह के बारे में एक पौराणिक कथा है, जैसे कि बताते हैं कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को यहाँ पे अमर कथा सुनाई थी, ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुसार मानना है। अगर आप लोगों ने भागवत कथा सुनी होगी तो भागवत कथा में एक आते हैं ना कि वो सुखदेव जी जिनका नाम था, सुखदेव जी जो थे वो बताते हैं पहले शुक नाम का एक पंछी था, तोता, उन्होंने भी यहाँ पे वो कथा सुनी थी भगवान शिव से। ऐसा यहाँ का मानना है कि माता पार्वती को भगवान शंकर कथा सुनाना चाहते थे, तो वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ पे कोई ना पशु ना पक्षी कोई भी ना हो, वहाँ पे मैं इस कथा को सुनाऊँ, क्योंकि उस कथा को सुनने वाला अमर हो जाता है, ऐसा मानना था। तो वो उन्होंने इस स्थान को चुना और यहाँ पे वो माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से बोला कि जब मैं आपको कथा सुनाऊँ तो आप बीच बीच में हुंकार देते रहना। जैसे हम लोग अपने दादा दादियों से कहानी सुनते थे ना, तो उसमें वो बोलते रहते थे कि अच्छा ऐसा हुआ हाँ, ऐसा हुआ हाँ, तो ऐसे करके उन्होंने बोला था कि आपको हुंकार देनी है। माता पार्वती बताते हैं कि सो गई थी
और उसके बाद यहाँ पे जो तोता था ना, सुक नाम का जो तोते का पंछी था, वो उस हुंकार को देता रहा और उसने उस कथा को सुन लिया। बाद में जब शंकर जी को ये एहसास हुआ कि माता पार्वती तो सो रही हैं, ये जो हुंकार है कौन दे रहा है, तो उन्होंने देखा कि एक पंछी है जो मतलब ये हुंकार दे रहा है। तो बाद में शंकर जी उसको मारने के लिए दौड़े थे। और जो कथा है बहुत लंबी कथा है, शायद मैं इतनी नहीं नॉलेज रखता हूँ। अगर आप लोग नॉलेज रखते हैं, अगर आप लोग कथा भागवत सुनते हैं तो उसमें ये कथाएं अक्सर करके सुनाई जाती हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि भगवान शंकर ने इसी गुफा के अंदर माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे आज अमरनाथ जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा हमारा यहाँ का। हम लोग बालटाल से और अमरनाथ तक की हमने यात्रा की थी। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे थे जो हम उनको देखते हुए आए थे। अगर आप इस यात्रा को पहलगांव से करना चाहते हैं तो लंबी यात्रा है, वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है ना शायद, लेकिन बालटाल यहाँ से 14 किलोमीटर है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। लेकिन ये जो यात्रा थोड़ी सी हार्ड है क्योंकि इसकी जो चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो आप लोग यहाँ पे यात्रा करने अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपको और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।